पुलिस अधीक्षक बागेश्वर चंद्रशेखर घोड़के के कुशल निर्देशन तथा पुलिस उपाधीक्षक बागेश्वर एवं कपकोट के पर्यवेक्षण में जनपद बागेश्वर पुलिस ने वर्ष 2025 में कानून व्यवस्था बनाए रखने, नशे की रोकथाम, अपराध नियंत्रण और यातायात नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर निरंतर सघन अभियान चलाए। इन अभियानों के चलते जिले में अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाया गया है। आज पुलिस लाइन में आयोजित प्रेस वार्ता में पुलिस अधीक्षक ने बताया कि नशे के विरुद्ध चलाए गए विशेष अभियानों के तहत एनडीपीएस एक्ट में कुल 24 अभियोग पंजीकृत किए गए, जिनमें 37 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। इस दौरान 20.809 किलोग्राम अवैध चरस और 102.35 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की गई। इसके अतिरिक्त गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत 3 अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही की गई। जनपद में पहली बार पीआईटी एनडीपीएस एक्ट के तहत एक अभियुक्त के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की गई। उल्लेखनीय है कि बागेश्वर पुलिस ने वर्ष 2025 में उत्तराखंड राज्य की अब तक की सबसे बड़ी 9.712 किलोग्राम अवैध चरस की बरामदगी की। वर्ष 2024 की तुलना में इस वर्ष 20% अधिक चरस और 4 गुना अधिक स्मैक पकड़ी गई है। आबकारी अधिनियम के तहत कुल 22 अभियोग दर्ज की गई हैं, जिनमें लगभग 9 लाख रुपए मूल्य की अवैध शराब बरामद की गई है। नाबालिग बच्चों को नशे की गिरफ्त में आने से बचाने के लिए जनपद पुलिस द्वारा एक अनूठी पहल करते हुए अभिभावकों से संवाद किया गया और 41 बच्चों व व्यक्तियों की काउंसलिंग कराई गई। संपत्ति संबंधी अपराधों में भी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। वर्ष 2025 में पंजीकृत मामलों में 80% संपत्ति बरामद की गई, जो वर्ष 2024 की तुलना में 32% अधिक है। वहीं ऑपरेशन स्माइल के तहत गुमशुदा बालक बालिकाओं एवं महिलाओं की 100% बरामदगी की गई। यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए नियमों का उल्लंघन करने वाले 12,465 वाहन चालकों के विरुद्ध चालान की कार्यवाही की गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 6% अधिक है। टैक्सी चालकों को सुगम बनाने के लिए टैक्सी चालकों को अलग अलग नंबर आवंटित की गई हैं। बागेश्वर नगर के 5 स्थानों पर ANPR कैमरे स्थापित की गए हैं तथा अन्य स्थानों पर भी कैमरे लगाए जाने की प्रक्रिया जारी है। सुरक्षा व्यवस्था के तहत भारी व्यक्तियों के सत्यापन अभियान में 4,639 लोगों का सत्यापन किया गया, जिसमें 624 व्यक्तियों के विरुद्ध चालानी कार्यवाही की गई। काल नेमी अभियान के अंतर्गत एक अभियोग भी पंजीकृत किया गया। जनपद पुलिस ने 26 लाख रुपए मूल्य के 130 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद किए। साइबर अपराधों में 18,06,000 रुपए की धनराशि होल्ड कराई गई, जिसमें से साइबर सेल द्वारा 10,02,000 रुपए शिकायतकर्ताओं को वापस दिलाए गए। यह राशि वर्ष 2024 की तुलना में 3 गुना अधिक है। अपराध नियंत्रण, यातायात प्रबंधन और निगरानी को और मजबूत करने के लिए आधुनिक जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। इसके साथ ही महत्वपूर्ण स्थानों पर PS सिस्टम युक्त 38 नए CCTV कैमरे लगाए गए हैं। वर्तमान में जिले में कुल 116 CCTV कैमरे सक्रिय हैं, जिनकी सहायता से यातायात नियंत्रण और जाम से राहत दिलाई जा रही है। बागेश्वर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने, अपराधियों पर सख्त नियंत्रण और आमजन की सुरक्षा के लिए वह पूरी तरह प्रतिबद्ध है। भविष्य में भी इसी प्रकार सख्त और प्रभावी कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। नमस्कार। नववर्ष आगामी 2026 नववर्ष के पूर्व संध्या पर आज आप सभी से यहाँ पे वार्ता करने का हमें मौका मिला। बागेश्वर पुलिस ने 2025 में जो है, जैसे कि आपको पता है, नशे के ऊपर हमने सख्त से सख्त कार्रवाई की है। लगभग 4 गुना से अधिक स्मैक हमने बरामद की, 20% से अधिक ज़्यादा चरस हमने बरामद की है। इसके अलावा हमने PTNDPS में एक व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई भी की है। गैंगस्टर एक्ट में भी हमने नशे के सौदागरों को भेजा है। तो नशे के खिलाफ जो है हम लगातार सख्त से सख्त कार्रवाई आगे भी करते रहेंगे। इसके अलावा जो हमारे लोगों की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर जो भी हमने 2025 में प्रयास किए हैं, खासकर CCTV कवरेज को ये करना, टैक्सी रेगुलेशन करना, इसके बारे में भी आपको जैसे हमने बताया। और 2026 में हमारी यही कोशिश रहेगी कि ये जो प्रयास हमने 2025 में किए हैं, इसको और बेहतर तरीके से हम करते रहेंगे और एक सुरक्षित बागेश्वर के लिए और लोगों के सुरक्षा के लिए बागेश्वर पुलिस इस साल में भी पूरी तरीके से मुस्तैद और तैयार रहेगी। 31 और नववर्ष के परिप्रेक्ष्य में जो है हमने एक हफ्ते पहले ही इसमें आकलन करके डिप्लॉयमेंट किया था। कल से जो है हमारा इंटेंसिव चेक इन अभियान जनपद में चल रहा है। तो जो हुड़दंगी तत्व हैं या फिर नशा करके गाड़ी चलाने वाले हैं, शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले हैं, उनको सख्त से सख्त हम कार्रवाई करेंगे ताकि सुरक्षित माहौल में जनपद बागेश्वर के सभी निवासी तथा हमारे पर्यटक जो हैं, जो बाहर से भी आ रहे हैं, दूर देश के और
दुनिया के कोनों कोनों से जनपद में यहाँ पे आ रहे हैं, उनको भी एक सुरक्षित माहौल में नववर्ष की संध्या का आनंद लिया जा सकेगा। मेरी आपसे भी ये अपील रहेगी कि नववर्ष का जो आपका सेलिब्रेशन है वो एक सेफ एनवायरनमेंट में करे और नशा कर कर गाड़ी ना चलाए और किसी भी तरीके से हुड़दंग ना करे, अन्यथा आपके ऊपर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रैफिक रेगुलेशन को लेकर जो है हमने टैक्सी का रेगुलेशन अभी शहर क्षेत्र में करना चालू किया है और इसको लेकर हम आगे और भी इसमें प्रयास करेंगे। पार्किंग स्थल चिन्हित करके प्रशासन के साथ मिलकर उनको और डेवलप करके एक दबाव जो रोड पे है पार्किंग का उसको कम करने की हमारी कोशिश रहेगी। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरों का हमने नेटवर्क जो है 50% लगभग बढ़ाया हुआ है, 50% से भी ज़्यादा बढ़ाया है। ANPR कैमरे हमने बिठाए ताकि कोई चालानी कार्रवाई, कोई अगर ट्रैफिक रूल का वायलेशन हो रहा है या स्पीड अधिक हो रही है तो उसमें भी हम कार्रवाई करेंगे कैमरों के माध्यम से। और इसके अलावा कैमरों को PA सिस्टम के साथ हमने इंटीग्रेट किया है ताकि हमारे कंट्रोल रूम से ही जो हमारे मेन कस्बा क्षेत्र है उसमें हम लोगों को अनाउंसमेंट के माध्यम से बेतरकीब गाड़ियाँ जो लगा रहे हैं या फिर हुड़दंग कर रहे हैं उनको भी हम कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये प्रयास हमारे आगे भी जारी रहेंगे। और अनुमानित कीमत जो है इनकी लगभग 26 लाख रुपए है। तो हमारी ये कोशिश रहती है कि कोई भी आम साधारण व्यक्ति है उसका मोबाइल जब गुम होता है या चले जाता है तो उसको बहुत आहत होता है वो, और इसमें पुलिस द्वारा विशेष प्रयास करके हमने 130 से अधिक मोबाइल इस साल हमने लोगों को लौटाए हैं। प्रशासन के साथ मिलकर कानूनी तौर पे जो भी पॉसिबल है इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे।